गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने इस चैप्टर में देखा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पोर्शन। फोर्स क्या होता है? पुश एंड पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज डायरेक्शन, साइज, शेप, स्पीड और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऐसा धक्का या खिंचाव जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, साइज, शेप, स्पीड और पोजीशन को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। इसकी यूनिट थी SI यूनिट न्यूटन, CGS यूनिट डाइन, रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल F से। ये एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके बाद इसके दो टाइप देखे थे, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस, और एक कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो हमारे सिलेबस में या हमारे पास जो लॉज होते हैं वो कितने लॉज होते हैं? 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी 3 थी और लॉज ऑफ मोशन भी 3 हैं। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ ऑफ मोमेंटम एंड तीसरा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अब लॉ तो हम बाद में बात करेंगे, पहले क्या हमें इनके मीनिंग मालूम है? इनर्शिया पहली बार सुन रहा हूं, मोमेंटम पहली बार सुन रहे हैं, तो इन सबको पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इन लॉज पर जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी और टेंडेंसी टू अपोज change of its initial position और change of its own state। इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो अपोज करती है, अपोज करने की कोशिश करती है अपनी स्थिति को बदलने की। अगर इसको हम अपनी भाषा में बात करें, लोकल भाषा में बात करें, तो सबसे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। हिंदी मीनिंग होता है इनर्शिया इज इक्वल टू जड़त्व। अगेन ये कुछ वर्ड आ गया। अब हम इसका विच्छेद कर देते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो जड़ प्लस अत्व। अत्व मतलब कि किसी चीज की क्वालिटी, किसी चीज का गुण, किसी चीज की प्रॉपर्टी। ठीक है। जड़, जड़ आपने सुना होगा। जड़ क्या होता है? जड़ मतलब होता है मूड। मूड मतलब कि बिल्कुल जिद्दी, बिल्कुल जड़ मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी मतलब कि अकड़, अकड़ मतलब कि अकड़ मतलब अड़ियल। अड़ियल प्लस अत्व, अड़ियलपन का गुण, दैट इज अड़ियलपन। मतलब इनर्शिया एक्चुअली क्या है? अड़ियलपन। मतलब कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, वो अपनी अकड़ में रहती है, वो अपने अड़ियलपन में रहती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। मतलब मैं जो हूं वो हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो अब इनर्शिया भी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया का मतलब क्या बोल रहे हैं? अड़ियलपन, मतलब जो है तो है। और क्या? रेस्ट, मतलब कि रेस्ट का अड़ियलपन। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट सो इट वांट टू बी इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कहता है हम रेस्ट में हैं, हम रेस्ट में ही रहेंगे, हम रेस्ट में ही रहेंगे। मतलब उसने जिद क्या पकड़ ली, उसने अकड़ क्या पकड़ ली? आई वॉन्ट टू बी इन रेस्ट। So if any object is in rest, so it wants to be in rest. So it opposed to change when it forced to come to motion. तो अब अगर इसको तुम जबरदस्ती रेस्ट से मोशन में लेके आओगे तो क्या करेगा? ये अपोज करेगा, कोशिश करेगा कि मुझे ना आना पड़े। बट अगर बाहर से फोर्स ज्यादा होगा तो ये मोशन में आएगा, लेकिन फिर भी ये बोलेगा नहीं, मुझे रेस्ट में ही रहना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, लीव्स ऑफ ब्रांचेस। आपने देखा होगा कि जैसे ही जो हमारे ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, जब हम इनको हिलाते हैं तो इनसे पत्तियां झड़ने लगती हैं या फल झड़ने लगते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? जब पत्तियां ब्रांचेस पे लगी होती हैं तो वो रेस्ट में होती हैं। ब्रांच भी रेस्ट में है, पत्तियां भी रेस्ट में है। पत्तियां जो होती हैं ब्रांच से एक छोटे से डंठल से, एक
पार्ट से लगी होती हुई हैं। अब अगर मैं मानूं कि यहाँ हमारे पास ये एक ब्रांच है और एक ये लीफ है, ये लीफ किससे कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है। अब ये भी रेस्ट में है और ये ब्रांच भी रेस्ट में है। जैसे ही ब्रांच को हिलाते हैं, ब्रांच को हिलाया तो ब्रांच आ गई मोशन में, बट ये डंठल कह रहा है नो, आई विल नॉट बी इन मोशन, आई विल नॉट बी इन मोशन, मैं रेस्ट में हूं, रेस्ट में ही रहूंगा। तो पता चला कि ये रेस्ट में ही रह गया और ये ब्रांच निकल गई। तो अब जब ये ब्रांच यहां से, अगर हम ये बोले ये ब्रांच थी आपकी, ये मेरी फिंगर ब्रांच है और ये पेन क्या है, लीव। अब ये यहां से रेस्ट में ही रह गया और ये हिल गई तो क्या हो जाएगा, ये यहीं रहा अपनी अकड़ में, तो ये इसका जो कनेक्शन था वो क्या हो गया, टूट गया। अब टूट गया फिर तो ग्रेविटेशन के कारण या हवा के कारण ये पत्ती नीचे गिर जाएगी या फल नीचे गिर जाएंगे। किसके कारण, आपके अकड़ के कारण। यहां मैं आपको एक एक्टिविटी कराना चाहूंगा, एक्टिविटी नंबर 3, फिर आगे हम और एग्जाम्पल बात करेंगे। आपको ये एक्टिविटी करनी है और मुझे इसका रिजल्ट बताना है। आपको एक पॉइंट मार्क करना है, अपने घर में एक पॉइंट मार्क कर लीजिए और खड़े खड़े वहां से जितना ज्यादा जंप कर सकते हैं आप जंप करिए, और जहां आपका पहला कदम पड़ा है उसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, नो नीड टू मेजर, मैं आपको मेजरमेंट कुछ नहीं कराऊंगा, आपको अपने आप बिना असर दिख जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, अब आप उसी पॉइंट से आपको जंप करना है, लेकिन आप दौड़ के आइए, पहले पीछे जाइए और दौड़ के आइए और दौड़ के आके उसी पॉइंट से जंप करिए और जहां आपका पहला कदम पड़े उसको मार्क करिए। आप वीडियो को पॉज करके ये एक्टिविटी करके देखिए और फिर आप सुनिए कि आगे मैं क्या कहूंगा। ठीक है, अभी इसके रिजल्ट पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पैसेंजर्स फॉल बैक ड्यू टू इनर्जी ऑफ रेस्ट। आपने देखा होगा जब बस चलती है या हम किसी ट्रेन में होते हैं तो अगर अचानक से एक पैसेंजर बैठा हुआ है और अचानक से ट्रेन आगे चल गई तो जो पैसेंजर होता है वो पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर गिरता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो पैसेंजर कह रहा था कि आई एम इन रेस्ट, और जो ट्रेन थी या बस थी वो भी क्या थी, इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही थी। लेकिन अचानक से बस निकल गई और बस के साथ साथ उस पैसेंजर के जो पैर थे वो भी क्या थे, उस पैसेंजर के पैर उस बस के फ्लोर पर थे, तो वो पैर भी चले गए। लेकिन जो पैर के ऊपर का जॉइंट था, जो हमारे ऊपर का जॉइंट था, वो क्या चाह रहा था, रेस्ट में ही रहें, और वो रेस्ट में ही रहा तो वो क्या हो गया, पीछे की ओर दिख गया, क्योंकि वो रेस्ट में वहीं रहा और आगे का हिस्सा बढ़ गया। मतलब आगे का हिस्सा बढ़ गया मतलब कि ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, पीछे रह गया। इसलिए पैसेंजर्स क्या होते हैं, फॉल बैक होते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जाता है, या जब गाड़ी या बस या ट्रेन रेस्ट से मोशन में जाती है। मतलब कि आप भी, आपकी कमर भी क्या कर रही है, इसको अपोज कर रही है, अकड़ के कारण, इनर्शिया के कारण आप अपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टिक इज बीटन टू ब्लैंकेट। जब किसी कंबल को, ब्लैंकेट को अपन लकड़ी से पीटते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, धूल निकलती है। क्यों? अगेन वही बात है, अगर ये एक ब्लैंकेट है, इस ब्लैंकेट पे एक पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में रखा हुआ है। मैंने जैसे ही बीट किया इसको, तो बीट होने के साथ साथ ये ब्लैंकेट जो है वो मोशन में आ जाएगा और नीचे दब जाएगा। लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल यहाँ खड़े हुए थे, ये भाई साहब बोले ना, मैं तो नहीं निकलूंगा, मैं अपनी अकड़ में रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, और ये मोशन में नहीं आए। फिर क्या हुआ, अभी तो ये इस ब्लैंकेट से चिपके हुए थे तो इसलिए चिपके हुए थे, लेकिन अब ये वहीं रह गया, वो ब्लैंकेट कहाँ चला गया, नीचे, तो डस्ट पार्टिकल कहाँ रह गया, हवा में, और एक हवा का झोंका आया और उसको लेके चला गया। मीन्स अकड़ में रहा और डस्ट पार्टिकल निकल गया। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल कैसे निकलते हैं, अगेन कैसे निकलते हैं, व्हेन यू बीट समथिंग, ठीक, बाय द इनर्जी ऑफ रेस्ट। अब क्रिकेट तो आप खेले भी होंगे और शायद आपने नहीं खेला है तो देखा ही होगा। वैसे बहुत से लोगों का फेवरेट गेम होता है वो क्रिकेट, मेरा भी क्रिकेट पसंदीदा गेम है। क्रिकेट में बॉलर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्पिनर और एक होते हैं फास्ट बॉलर। कभी कभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि
ये जो स्पिनर है ये तो भैया अंपायर के थोड़े से 1-2 कदम पीछे जाके आता है और बॉल कर जाता है। और ये फास्ट बॉलर जो है ये इतना बेवकूफ़ होता है, इतना पीछे जाता है, फिर दौड़ के आता है और फिर बॉल करता है। ऐसा क्यों? इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है? तो इसका आंसर है अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका आंसर और आपने जो एक्टिविटी की है उसका आंसर सेम है। माय डियर, अगर आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है तो ही आगे का वीडियो सुने, अदरवाइज ना सुने, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप बिना प्रैक्टिकल के कोई काम करें। ठीक है, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको ये सामने ही करवाता और आपको प्रूव करता। सो आई वांट कि आप प्रूव करें पहले अपने आप को। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर आपने एक्टिविटी कर ली है तो जब आप खड़े खड़े जंप किए थे तो आपने जो डिस्टेंस कवर की थी उसको माना हमने ए, और जब आप दौड़ के आके जंप किए तो आपने डिस्टेंस कवर की बी, तो आपने देखा जो बी था वो ए से ज्यादा थी। रीजन, आप में ताकत तो उतनी ही थी, दोनों टाइम पे उतनी ही ताकत थी, लेकिन जब आप खड़े खड़े थे तो आप जितनी ताकत लगा रहे थे तो उतनी ताकत में से कुछ ताकत आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ने खर्च कर दी। क्यों? उसने उसको उतनी ताकत से रोक लिया कि बोला नहीं 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 नहीं, मैं रेस्ट में ही रहूंगा, मैं मोशन में नहीं आऊंगा, मैं रेस्ट में ही रहूंगा, मैं मोशन में नहीं आऊंगा। तो उतना उसने आपको कम आगे करवाया। लेकिन जब पहले से ही वो दौड़ते आ रहा था तो ऑलरेडी जो इनर्शिया था वो कहाँ खत्म हो गया होगा? जब स्टार्ट किया होगा। लेकिन जब वो ऑलरेडी मोशन में होगा तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया? खत्म। तो उतना उसने कोई अपोज नहीं कर पाया। सेम टू सेम अगर फास्ट बॉलर खड़े खड़े बॉल फेंकेगा तो उतनी ही ताकत से फेंकेगा, बट उतनी स्पीड नहीं जाएगी जितनी वो दौड़ के आता है तो जाती है। ठीक है, तो यहां आपने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एक्टिविटी आपको करनी है कैरम्स के कॉइन के साथ या एक ग्लास पे गत्ते के साथ। आपने देखा होगा कैरम्स के कॉइन्स को जब आप लगाते हो और आप हिट करते हो तो केवल नीचे का कॉइन निकल जाता है, बाकी के बाकी खड़े रहते हैं। जबकि अगर किसी सपोर्ट से नीचे की चीज निकल जाए तो क्या होना चाहिए? पूरी बिल्डिंग गिर जानी चाहिए। ये भी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कि वो सब कहते हैं नहीं हमें तो रेस्ट में रहना, तो हम तो रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, या आपने देखा होगा कभी कभी ग्लास के ऊपर एक गत्ता रखकर उस पर एक सिक्का रखते हैं और हम जब उस गत्ते को हिट करते हैं तो गत्ता तो आगे चला जाता है लेकिन जो कॉइन होता है वो ग्लास में गिर जाता है। ये एक्टिविटी भी आपको करके देखनी है, चाहे आप कैरम कॉइन के साथ करें या आप ग्लास कॉइन के साथ करें। ठीक है, तो आज अभी आपकी एक्टिविटी कौन सी हो गई? एक्टिविटी नंबर 3 एंड एक्टिविटी नंबर 4। आगे देखेंगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन।